हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एमके की इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रेडियो के कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आज मैं मार्केट गया था और इत्तेफाक से एक पुरानी दुकान पे मैं पहुंचा और वहां पे मैंने ऐसे ही पूछा कुछ पार्ट्स के बारे में, तो उसने मेरे को कुछ पार्ट्स दिखाए रेडियो के। और वो रेडियो के पार्ट्स मेरे को अहम लगे और मैंने वो परचेज कर लिए। हालांकि उसने बहुत महंगे दिए मेरे को, लेकिन मैं जो है आपको जानकारी देने के लिए जो है मैंने उसको परचेज कर लिया और आज मैं आपके सामने उसी के संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आपके सामने जो है कुछ ये रेडियो के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इनके नाम पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो पहला पार्ट है, ये मीडियम वेव का जो है एंटीना कॉइल है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, गैंग कंडेंसर है ये पीसीबी माउंटेड है। और इसमें जो आता है वो चेसिस माउंटेड भी आता है। और ये एक तो शाफ्ट इसकी छोटी है, लंबी शाफ्ट की भी आती है अकॉर्डिंग टू फिटिंग जो है, जैसा उसके कार्ड में या चेसिस में जिसकी जैसी जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे गैंग लाया जाता है। जनरली छोटी शाफ्ट का ही आता है, लेकिन फिलिप्स के रेडियो में लंबी शाफ्ट का भी देखा गया है। इसकी कैपेसिटी PVC2J, PVC2X इस टाइप की आती है लोकल में, और बाकी कंपनी में उसका पार्ट नंबर होता है। जैसे PVC 1008 फिलिप्स में ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इस टाइप का है। और ये जो है मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल है, ये ड्रम है। और ये IFT है, IFT में ये वाइट IFT है। ये ट्यूनिंग स्पिंडल है। और ये जो है ये दो पीस जो है पुली है। ये पुली है। तो एक एक करके जो है इसका फंक्शन और टेस्टिंग में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है हम मीडियम वेव एंटीना कॉइल के बारे में बात करते हैं। मैंने दो तीन वीडियो बनाई है जिसमें मीडियम वेव एंटीना कॉइल के बारे में बताया है। तो आज जो है मैं आपको मीडियम वेव एंटीना कॉइल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये मीडियम वेव एंटीना कॉइल है और ये एंटीना कॉइल जो है लीड्स वायर से बनी हुई है। मीडियम वेव एंटीना कॉइल जो है लीड्स वायर से बनी होती है, और जो शॉर्ट वेव की एंटीना कॉइल है वो कॉपर वायर से वाइंड की होती है। और शॉर्ट वेव की एंटीना कॉइल जो होती है वो ऑसिलेटर टाइप में भी होती है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये चेसिस टाइप वाले रेडियो के बारे में बता रहा हूँ। मैं बीच बीच में जो है अगर जैसा रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको PCB माउंटेड के रेडियो के बारे में बता दूंगा। ये एंटीना कॉइल जो ट्रांजिस्टराइड सर्किट होता है उसमें यूज होता है। अगर IC वाला सर्किट है तो उसके एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल की जो है वाइंडिंग चेंज हो जाती है और पिन कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। तो ये लीड्स वायर से बना होता है। लीड्स वायर का मतलब ये है कि अंदर इसके बहुत बारीक कॉपर की वायर होगी, ऊपर जो है एक जो है कॉटन का स्लीव लगा रहता है। ये स्लीव जो है इसके ऊपर इसलिए चढ़ाया जाता है कि ये आपस में शॉर्ट ना हो। और ये इसकी क्वालिटी भी है लीड्स वायर की, जो ऑसिलेशन में यूज होती है, तो इसलिए जो है ये लीड्स वायर में इसको बनाया जाता है। और इसमें जो है 3 टर्मिनल हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और इधर जो है दो 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 कनेक्शन लगे हुए हैं, एक इधर कनेक्शन लगा हुआ है, एक इधर कनेक्शन लगा हुआ है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा जो है गैंग का होगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट जो हमेशा गैंग पॉइंट पे जाएगा। अगर आपका मीडियम बैंड वायरिंग के थ्रू है, अगर 2-3 बैंड का रेडियो है तो ये बैंड स्विच में जाएगा, वहां से फिर जो है कॉमन पोल जो है गैंग पे जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो है गैंग पे जाएगा। और इधर देखिए, थोड़ा सा मैं ये इसको जूम कर देता हूं। और देखिए, हाँ, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है कि देखिए ये जो है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट तो गैंग हो गया, ये गैंग है। और ये जो है इसके ऊपर जो है ये एक और वाइंडिंग की हुई है। तो वाइंडिंग करने का मतलब इसका जो लास्ट पॉइंट होगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो अलग तार से किया हो जाएगा, तो वहां पे 2 वायर हो जाएंगे। तो 2 वायर होने का मतलब ये है कि वो जो है बेस पे जाएगा। तो ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको। ये ये इसको बाइंडिंग कुछ अलग की हुई है। देखिए, इसके अंदर एक टर्मिनल तो ये निकल गया है, एक टर्मिनल ये निकल गया है, ये टर्मिनल एक ये निकल गया है। तो इसने जो है क्या काम किया है इसमें जो है कि 3 टर्मिनल अलग निकाल दिया। बाकी अगर वैसे जनरली पहले आता था उसमें जो है 2 टर्मिनल निकलते थे, एक डबल वायरिंग का आता था और एक
एक एक सिंगल वायरिंग का आता था, क्योंकि दो वायरिंग हो जाएगा। जो इसका इस वाले कॉयल का जो है, इस वाले कॉयल का जो एंडिंग पॉइंट होगा और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो बेस कहलाएगा। तो ये देखिए, आपको अभी इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ये एंड वाला पॉइंट है, तो ये जो यहाँ पे कनेक्शन है ये तो अर्थ हो जाएगा, ये अर्थिंग पे जाएगा। और ये इसका जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस वाले वाइंडिंग, सेकंड वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, और सेकंड और पहले वाइंडिंग का लास्ट पॉइंट जो है, ये दोनों को शॉर्ट करके इसको बेस बनाएंगे। तो इस टाइप की वाइंडिंग की हुई है चार तार में। ये वाइंडिंग करने का इसने अलग तरीका निकाले। तो ये जो है ऐसा हो सकता है वो दुकान वाले के पास कुछ अलग मटेरियल हो, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि इसके अंदर जो है 4 टाइम निकला हो। और इसके अंदर एक पत्ती और लगी होती है, यहाँ पे एक पत्ती और लगी होती है, और उसको मोड़ करके जो है चिमटी से एंटीना कॉइल को आगे पीछे जो है इस पे सरकाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये फेराइट रोड है, ये फेराइट रोड पे अगर ऐसे फेराइट रोड पे अगर ये ऐसे रखा जाएगा तो इसको चिमटी से पकड़ करके इसको यहाँ पे सेट करने के लिए यहाँ पे पत्ती होगी, पत्ती को मोड़ करके चिमटी से पकड़ के इसको जो है ऐसे फेराइट रोड पे सेट किया जाएगा। अगर इसको ऐसे पकड़ के हाथ से अगर इसको फेराइट रोड पे अगर सेट करेंगे तो हाथ के छूने से ये इसमें बहुत ज्यादा ऑसिलेशन सुनाई देगी और स्टेशन जो है साफ नहीं सुनाई देते हैं। इसलिए इसका तरीका ये होता है कि ऐसी पत्ती एक यहाँ पे लगी रहती है, जो स्टैंडर्ड कंपनी जवाहर, पीआरसी और पैरामाउंट की जो होती है उसमें एक और यहाँ पे पत्ती लगी रहती है। उस पत्ती को मोड़ दिया जाता है, और पत्ती को मोड़ने के बाद जो है ऐसी इस प्रकार से चिमटी से पकड़ के हल्का हल्का उसको जो है सेट कर दिया जाता है। और सेट करने के बाद जो है जहां पे सेट करने के बाद तो दोस्तों ये एंटीना कॉइल को इस तरह से फेराइट रोड पर सेट किया जाता है। उसका तरीका सेट करने का यही है। तो अगर हाथ से अगर ऐसे टेस्ट करेंगे तो जो दूर के स्टेशन है या पास के स्टेशन है उसके साथ जो हाथ का ऑसिलेशन सुनाई देगा, तो एंटीना कॉइल आप ठीक से सेट नहीं कर पाएंगे। इसका ये तरीका होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंटीना कॉइल में जो ट्रांसटाइड सर्किट हैं उसमें स्टार्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, और बेस और अर्थ का जो है कैसे पॉइंट निकाला जाता है। एंटीना कॉइल कोई सी भी हो, चाहे शॉर्ट वेव की हो चाहे मीडियम वेव की हो, एक बेस होगा, एक अर्थ होगा, और एक जो है गैंग का पोजीशन होगा। अगर यही शॉर्ट वेव की कॉइल की अगर पीसीबी माउंटेड होती या एंटीना कॉइल ऐसे भी आती है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट गैंग होता, डबल वायरिंग बेस होता, और जो अर्थ वाला या तो टेलीस्कोप, अगर आप टेलीस्कोप एंटीना लगाना चाहते हैं, इसी में आपको बता देता हूँ शॉर्ट वेव की एंटीना कॉइल ऐसे आती है, लेकिन वो कॉपर वायर की होती है। तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो गैंग होगा, और जो यहाँ पे दो वाइंडिंग एक जगह शॉर्ट हो रही होंगी, तो वो जो है आपका बेस में जाएगा। और जो सिंगल वाइंडिंग का तार यहाँ पे लगेगा वो जो है पूरे रेडियो में घूम करके लूप एंटीना होकर के तब अर्थ होगा, तो तब जाके वो रेडियो बनेगा। अगर टेलीस्कोप एंटीना लगाना चाहते हैं उसके अंदर, या लगाना का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये वाला जो गैंग पॉइंट से जो टेलीस्कोप एंटीना का कनेक्शन कर देंगे तो वो टेलीस्कोप एंटीना बन जाएगा। तो ये है। और देखिए अब इसको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये देखिए मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये है कि आप जो है मल्टीमीटर को ओम वैल्यू में लगा लेंगे, चाहे आपके पास एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो। तो आप जो है ये क्या काम करेंगे कि देखिए ये रेड वायर है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। ये इसको मैंने ओम वैल्यू में लगा दिया है। ये देखिए ओम वैल्यू में लगाया, वो X 1K में लगा हुआ है, मतलब ये 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस शो करने के लिए लगाया हुआ है। मल्टीमीटर एनालॉग कैसे पढ़ा जाता है इसकी भी एक मैंने वीडियो बनाई है, इसी मल्टीमीटर के रिगार्डिंग में, वो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये इसको मैं करूंगा तो मल्टीमीटर का मिडल जो है पूरा डिफ्लेक्शन करेगा। ये इसलिए किया जाता है कि हमारा मल्टीमीटर जो है करंटली सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हर एक बार ऐसे करके देख लेना चाहिए कि मल्टीमीटर उस टाइम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार तार ब्रेक हो जाता है। ये क्रॉस चेक होता है मल्टीमीटर का। ये जो है मैकेनिक को आदत में लग जाती है कि जब भी कोई ओम वैल्यू में चेक करेंगे तो वो पहले इसको कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो है ये एंटीना कॉइल का मैं स्टार्टिंग पॉइंट है,
स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे लगाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट को लगाऊंगा, तो अब ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये जो है दे रहा है, ये दे रहा है, और ये नहीं दे रहा है। अब इसमें जो है ये कंटिन्यूटी दे रहा है, और इसको भी देना चाहिए कंटिन्यूटी, इसमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है ये आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए इसको। ये देखिए ये आपस में ये कंटिन्यूटी दे रहा है, और ये आपस में कंटिन्यू, तीनों आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो दोस्तों ये आपने एंटीना कॉइल की जो है टेस्टिंग भी देख ली और इसके कनेक्शन भी देख लिए। एंटीना कॉइल में अब ये सवाल ये उठता है कि एंटीना कॉइल को कैसे लगाया जाए। एंटीना कॉइल जो है, जो मीडियम वेव की एंटीना कॉइल है, उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट गैंग है वो फेराइट रॉड के इधर की तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर फेराइट कोर आपकी ऐसी लगी हुई है तो आपको ये फेराइट कोर के कॉर्नर पे ही एंटीना कॉइल लगेगा, एंटीना कॉइल, और जो बेस वाला पोजीशन है वो फेराइट कोर के अंदर रहेगा। तभी जाकर के आपका जो है एंटीना कॉइल सेट हो पाएगा। एंटीना कॉइल की सेटिंग लगभग इतने दूर पे होती है, इतने दूर पे, यहाँ से लगभग जो है 15 सेंटीमीटर के नहीं सॉरी लगभग 1.5 इंची 1.25 इंची की तरफ जो एंटीना कॉइल यहाँ पे लगभग सेट होती है, जहाँ यहीं पे जो है स्टेशन इसके दूर के सही बोलते हैं। तो मीडियम में और शॉर्ट वेव एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल कैसे ट्यून करें, इस पर भी वीडियो मैंने बना रखा है। तो ये मैंने आपको मीडियम में कॉइल एंटीना कॉइल के बारे में आपको बता दिया। तो दोस्तों अब चलते हैं मीडियम वेव की शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल। देखिए ये शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल है। अब ये इसमें जो है ये जो बीच में ये स्क्रू ये लगा हुआ है, ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू नुमा ये प्लास्टिक का चीज है। अब ये प्लास्टिक के चीज के अंदर जो इसके बीच में देखिए ये फेराइट कोर इसके अंदर लगा हुआ है, मोल्डेड करके डाला हुआ है, छोटा फेराइट कोर। ये फेराइट कोर है, ऊपर जो है प्लास्टिक का थ्रेड बने हुए हैं। तो ये इसके अंदर ऑसिलेटर कॉइल के जो ये चेसिस टाइप है, इसको ऐसे करके इसके अंदर ऐसे टाइट किया जाता है, ऐसे करके टाइट कर दिया जाएगा, तो ये अंदर पूरा घूम के चला जाएगा। और स्क्रू घुमाने के लिए यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है जो पेचकस से इसको घुमाया जा सकता है। अब ये मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल इस टाइप की, और ये स्क्रू यहाँ पे स्क्रू लगा करके चेसिस में इसको टाइट किया जाता है, ये चेसिस टाइप है। तो मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल है। ये मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल और शॉर्ट वेव ऑसिलेटर कॉइल का पहचान ये है कि देखिए इसके अंदर जो है वाइंडिंग जो हो रखी है काफी मोटी है, ये जो है मोटी है काफी वाइंडिंग, ये लिड्स वायर से वाइंडिंग की हुई है। और शॉर्ट वेव के ऑसिलेटर कॉइल की वाइंडिंग भी जो है लिड्स वायर से ही होती है, लेकिन उसके अंदर वाइंडिंग जो है एक जगह नहीं होगी, यहां से लेकर के यहां तक होगी और पतली होगी, मतलब कम टर्न्स होंगे, इसके अंदर ज्यादा टर्न्स हैं। तो ये मीडियम वेव के ऑसिलेटर कॉइल पहचानने का तरीका है। शॉर्ट वेव के ऑसिलेटर कॉइल चेसिस टाइप भी एकदम ऐसी होती है। अब इसमें जो है पिन कैसे पहचानते हैं, इसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाई है। उस टाइम मेरे पास एक कॉइल नहीं थी। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये मैं दिखा देता हूं जूम करके। देखिए ये तार में जो है 2 तार लगा हुआ है, ये जो है पहला वाला तार में 2 तार वाइंडिंग से स्टार्ट हुआ है। इसी तार को सबसे पहले पकड़ेंगे। ये तार जो है ये अमीटर है, यहाँ इस वाले पोल पे अमीटर लगेगा। अमीटर के बाद जो है अब ये वाला पोल पता लग गया तो अमीटर है। तो ये और ये 3 आपस में कंटिन्यूटी रहेगा, ये और ये आपस में कंटिन्यूटी रहेगा। ये वाला किनारे का ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप ये पॉइंट आपस में कंटिन्यूटी रहेगा, और ये 3 जो पोल हैं ये आपस में कंटिन्यूटी रहेंगे। तो ये तो आपका मीटर हो ही गया है। तो अमीटर के बाद जो है ये वाला गैंग होगा, गैंग के बाद ये कलेक्टर होगा, कलेक्टर के बाद जो है ये
एच टी होगा, एच टी के बाद ये अर्थ होगा, ये एमीटर होगा। कई कई में जो है ये वाला मीटर होता है, ये अर्थ होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एच टी होता है और ये अर्थ होता है। अगर ट्रांजिस्टर ना बजे तो ये दोनों वायर जो है अर्थ और गैंग का आपस में चेंज करके देख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यही है। तो इसको भी चेक करने का तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर की प्रोब को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर की प्रोब है, इसको फिर से मैंने शॉर्ट करके देखा तो ये चल रहा है। और ये अमीटर वाला पॉइंट जो है, अमीटर का पॉइंट ये वाला है, तो अमीटर के पॉइंट को मैं जो है इस पे लगाऊंगा तो देखिए ये मल्टीमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इधर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये भी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन जो है इस वाले पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये 1 2 3, इधर पीछे वाले पे जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा मल्टीमीटर। ये तो ये आपस में अगर डिफ्लेक्शन शो करता है तो तब भी खराब है। और ये तीनों आपस में डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है मल्टीमीटर, तो ये कॉइल की वाइंडिंग आपस में ओपन है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो है मैं ये और ये शॉर्ट करूंगा तो ये आपस में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसमें थोड़ा सा रस्ट भी आ गया है, तो इस वजह से जो है ये देखिए ये डिफ्लेक्शन शो किया मल्टीमीटर ने। तो ये शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ऑसिलेटर कॉइल की जो है टेस्टिंग इस तरह से होती है। बस केवल मल्टीमीटर से आप इसकी ओपन और प्राइमरी और सेकेंडरी की शॉर्टेज का पता लगा सकते हैं। आप ये नहीं पता कर सकते कि सही वर्क करेगी नहीं कि करेगी, ये सर्किट में लगा के ही पता लगेगा। और ये इतनी बढ़िया कॉइल होती थी जवाहर पैरामाउंट की, और इतना बढ़िया एल प्लेट में बजता था ये कि मतलब मन गदगद हो जाता था रेडियो बना करके। एक तो रेडियो खुद बनाने असेंबल किया का खुशी होती थी, और दूसरा इतना बढ़िया बजता था। लोकल बैंड और दूर के बैंड इतने बढ़िया बजते थे कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज के तो आईसी वाले सेट आ रहे हैं, लेकिन वो रेडियो मीडियम वेव शॉर्टेज सीलॉन विद भारती बजा करके जो आनंद आता था वो कभी नहीं आ सकता है। और ये देखिए ये आईएफटी है, ये आईएफटी जो है ये वाइट आईएफटी है। और इस आईएफटी में देखिए ये खराब है, ये जो है ना इसके अंदर आईएफटी वाइट आईएफटी में यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा रहता है 200 पीएफ का। तो ये आईएफटी मेटेलिक बॉडी में है। आजकल तो आईसी वाले सेट्स जो आ रहे हैं CX से 1019 में, उसमें आईएफटी भी जो है प्लास्टिक कवर में आ रही है। तो प्लास्टिक कवर में आने से बाहर की जो अनवांटेड जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो भी उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो ये कायदे में आईएफटी जो पुराने वाल्व सेट होंगे या एल प्लेट या और कोई आईएफटी होगी, उसमें जो है ये मेटेलिक बॉडी में ही आता है। मेटेलिक बॉडी में होने से ये फायदा, ये देखिए ये इसके 2 लेग हैं, ये दो लेग निकले हुए हैं, ये अर्थ होते हैं। ये अर्थिंग होने से पूरा अंदर की आईएफटी जो है पूरी सेफ हो जाती है, और बाहर की कोई भी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी को इंटरप्ट नहीं करती है। तो ये जो है इसमें ये पहला सेंटर पॉइंट और ये 2 आपस में कंटिन्यूटी करते हैं, और ये कंटिन्यूटी करते हैं। और यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है। ये डिटेक्टर आईएफटी है, वाइट आईएफटी है, ये देख रहे होंगे आप। ये पता नहीं कौन सी कंपनी में, समझ में नहीं आ रहा है। तो आईएफटी इस टाइप की आईएफटी होती है। इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ अंदर क्या है, कैसे होता है ये इसको मैं निकालता हूँ, देखते हैं जरा। अब ये मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये निकल रही है। और तो दोस्तों देखिए मैंने ये आईएफटी निकाल दी है, और ये ऐसी आईएफटी होती है। और आईएफटी के ये जो है आईएफटी के इधर साइड में ये प्लास्टिक के ये सील भी लगा रहता है। ये आईएफटी के दोनों साइड में इस टाइप का जो है, ये इस टाइप का ऐसा सील लगा रहता है, ताकि इसके लेग जो बॉडी से शॉर्ट ना हो जाए। ये इस टाइप का जो ये ऐसे लगा रहता है, और इसके ऊपर जो है ये आईएफटी जो है इस टाइप की जो ऐसे करके ऐसे फिट होती है। ये आईएफटी ऐसे फिट हो जाती है। तो कई बार जो है ये इसकी ये वाइंडिंग जो है ना, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाइंडिंग का एंड पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होता है। ये बॉडी से अर्थ हो जाती है, बॉडी से शॉर्ट हो जाती है, ये कैसे भी हो जाती है। तो ये यहाँ की सारी सब वोल्टेज जो है शॉर्ट हो जाती है। तो ये इसलिए कवर लगाया जाता है, और ये कवर हो गया। और ये जो घुमाने के लिए ये भी फेराइट की बनाई गई ढाला जाता है। ये
फेराइट का ये फेराइट का ही है ये। और ये इसके अंदर एक ये बोबिन लगा हुआ है, ये भी फेराइट का ही है। ये बोबिन इसके अंदर वाइंडिंग की हुई है बहुत बारीक तार से। ये भी फेराइट का, और ये बेस पे चिपका रहता है। अगर ये चिपकेगा नहीं तो ये भी इतना ज्यादा वाइब्रेशन अंदर छोटा होता है कि ये भी वाइब्रेट करने लगे तो फ्रीक्वेंसी जो है गड़बड़ाएगी। ये पूरा फिक्स होता है। ये बोबिन जो है इसकी बॉडी के साथ पूरा फिक्स होता है। और जब हम इसको घुमाते हैं, पेचकस से जब घुमाते हैं, तो ये फेराइट जो है ऊपर नीचे होती है। ये ऊपर नीचे होती है तो इससे जो है इसका ऑसिलेशन में अंतर आता है। और ऑसिलेशन के अंदर आने से देखिए डिस्टेंस जो है कम ज्यादा हो रही है, ये ऊपर नीचे हो रही है। तो ऑसिलेशन में अंतर आता है जिससे फ्रीक्वेंसी जो है सेट की जाती है। ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस और के ऊपर आधारित है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई फ्रीक्वेंसी को प्राइमरी से सेकेंडरी में भेजा जाता है, और साथ में अगर फेराइट कोर लग जाएगा तो उसमें जो अनुनाद उत्पन्न होता है जिसे रेजोनेंस बोलते हैं, साथ में अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगा हो, तो ये इस थ्योरी पे आधारित है। तो ये फेराइट रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। फेराइट रोड को जब उससे सील कर दिया जाता है, मोम से सील कर, वैक्स से सील कर दिया जाता है, तो पहले इसको हल्का सा सोल्डिंग आयरन से हीट कर लेते हैं ताकि वैक्स पिघल जाए, ताकि ये घूमने में आसानी नहीं, तो इसकी ये कोर टूट जाती है। तो ये फेराइट रोड के बारे में बता दिया। अब जो है आते हैं ये गैंग कंडेंसर के बारे में। ये गैंग कंडेंसर है और ये ड्रम है। ये ड्रम जो है ऐसे फिट होता है इसके अंदर। ऐसे फिट होने के बाद ये खांचे में ये इसको ऐसे मैं कर देता हूँ। ये तो पीसीबी माउंटेड है तो ये इसमें फिट नहीं होगा, ऐसे फिट हो जाएगा। और ये ड्रम ऐसे करके घूमेगा, इसको पूरा घुमाएगा ऐसे करके। ये ड्रम ऐसे गैंग को घुमाएगा। ये गैंग जो इतने पे चलेगा और फिर ये इतने पे चलेगा। मतलब इसका जो रोटेशन एंगल होता है लगभग 200 से 270 डिग्री की तरह होता है। ये यहां से स्टार्ट अगर होगा तो ये आकर के लगभग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ये एक साइड ओपन होगा, एक साइड क्लोज होगा गैंग करने से। तो ये ड्रम होता है और ड्रम के ऊपर ये होल्स जो है यहाँ पे धागा बांधा जाता है। धागा बांध करके इसमें टर्न लगा करके और ये जो है देखिए पुली है। ये दो पुली होती है, ये पुली है दो, ये भी पीछे से माउंट की जाती है। ये ऐसा माउंट हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है धागा ऐसे करके चलेगा और सेकंड पॉइंट डायल पे ऐसे लगा रहेगा। ये डायल पे जो है ना, जितना बड़ा डायल होगा उतना बड़ा धागा रहेगा। तो इसके ऊपर से धागा आकर के फिर ये ट्यूनिंग स्पिंडल है। ये ट्यूनिंग स्पिंडल है, इसको घुमाते हैं। देखिए ये घूमेंगे, इसके ऊपर 3 टर्न्स होंगे और फिर उसके बाद दोबारा से ये ड्रम में आ जाएगा, स्प्रिंग के थ्रू लग जाएगा। तो ये जब इसको घुमाएंगे, जब ये ट्यूनिंग स्पिंडल को घुमाएंगे तो धागा जो है इसको गैंग कंडेंसर के ड्रम को घुमाएगा। गैंग कंडेंसर का ड्रम घूमेगा तो गैंग कंडेंसर भी घूमेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ये जो ड्रम का जो ये डाया है, ये मतलब इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो है डायल के ऊपर डिपेंड करता है। डायल जितना बड़ा होगा उतना ड्रम का जो है रेडियस, ये रेडियस जो है डायमीटर जो है यहाँ से यहाँ तक, ये तो सरकमफ्रेंस हो गया, परिधि से बोलते हैं। ये इसका डायमीटर हो गया और ये आधा इसका रेडियस हो गया। तो जितना डायल चौड़ा होगा उतना ये ड्रम का जो है डायमीटर बड़ा होगा, क्योंकि ड्रम का जो डायमीटर है, ये ड्रम का जो ये डायमीटर है, इसका डायल का जो है कुछ रेशियो आपस में होता है। वो रेशियो मेरे को ध्यान नहीं है दोस्तों, मैं गलत चीज आपको नहीं बताना चाहता। मैं आपस में इस डायल का और इसका ड्रम का जो है कुछ आपस में रेशियो होता है, क्योंकि डायल की जितनी लेंथ होती है, जो डायल होता है जिसमें रेंज लिखी रहती है, धागे की लंबाई और डायल की दूरी आपस में जो दूरी होती है फर्स्ट से एंड तक, उसकी दूरी और इसका डायमीटर, ये तीनों आपस में कुछ इनका रेशियो होता है। धागे की लंबाई, डायल की टोटल लेंथ और ड्रम का जो है डायमीटर, ये आपस में इनका रेशियो होता है। अगर पॉकेट ट्रांजिस्टर होगा उसका ड्रम लगभग इतना बड़ा होगा। अब ये जो है, ये मेरे ख्याल में जो है ड्रम जो है किसी पोर्टेबल रेडियो का है, और अगर बड़ा रेडियो होता तो उसका जो ड्रम जो है और बड़ा होता। तो बड़ा डायल का होने का फायदा ये है कि आप जब ट्यूनिंग स्पिंडल से इसको रेडियो के स्टेशन को ट्यून करेंगे तो पास के स्टेशन को आपको ट्यून करने में बहुत आसानी होगी।
तो ये आपने देखा होगा, जिन लोगों के पास वाल्व सेट होंगे उनके डायल रेंज काफी बड़ा होता था, तो बहुत पास पास शॉर्ट वेव के स्टेशन भी जो है बहुत अच्छी तरह से ट्यून किए जाते थे। कई रेडियो में तो एक एक एडजस्टर अलग से दिया जाता था कि शॉर्ट वेव में जो कोई बहुत बारीक स्टेशन जो ट्यून नहीं हो पा रहा है उसको उसको जो बहुत पॉइंटर से दूसरा एडजस्टर से एडजस्ट कर लेते थे। तो ये सब रेडियो में फैसिलिटी दी हुई थी होती थी। तो दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट का जो है 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो उसकी स्टेज होती है इंट्रोड्यूसिंग पीरियड, फिर उसका होता है डेवलपिंग पीरियड, फिर होता है सैचुरेशन पीरियड, और पांचवा होता है डिक्लाइन पीरियड। तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट के अंदर लॉन्च नया होता है तो वो उसका इंट्रोड्यूसिंग पीरियड होता है। जब कोई भी प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें R&D करके और उसको और अच्छा बनाते बनाते उसको एक पीक पॉइंट पे अच्छा बना दिया जाता है। उसको आगे जा करके उस पर कोई R&D करके उसे और नहीं बदलाव किया जा सकता। जैसे जैसे शुरू में जो है डायल पैड वाले फोन आए थे, वो एक लास्ट स्टेज के बाद जो है कलर हो गया, स्टीरियोफोनिक रिंग टोन हो गई और ये सब हो गया। फिर टच वाले फोन है, अब टच वाले फोन जो है अब डेवलपमेंट हो रहे हैं, और डेवलपमेंट एक स्टेज ऐसा आएगा कि उसके ऊपर जो है और कोई R&D नहीं हो सकती है। तो फिर वो जो है सैचुरेशन पीरियड में आ जाते हैं, फिर उनका जो है हास होने लगता है और डिक्लाइन में चले जाते हैं। वैसे ही वाल्व सेट थे, वाल्व सेट में बहुत सारे अमेंडमेंट होकर के इंट्रोड्यूसिंग के बाद जो है डेवलपमेंट का सैचुरेशन, फिर डिक्लाइन आया, फिर जो है IC वाले सेट आए, ट्रांजिस्टर वाले सेट आए, और आज की तारीख में जो है रेडियो जो है डिक्लाइन स्थिति में ही आ गया है। मतलब उसका जो है वो जो है अब मार्केट से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि सर शॉर्ट वेव अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। अब पता नहीं कितनी बात सच है, क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन विविध भारती और सिलोन तो शॉर्ट वेव में बंदी हो गए हैं। तो ये एक एडिशनल जानकारी दी दोस्तों मैंने आपको। लेकिन मेरे जो है रेडियो के कंपोनेंट्स के बारे में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी, आप मेरे को जरूर लिख करके बताइएगा। और जो भी अगर आपके सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।